दोस्तों राम राम। दोस्तों, प्रकृति के सानिध्य में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो चीज मैंने आचार्य ब्रजमणि जी से सीखी है, पंचतत्व चिकित्सा आचार्य ब्रजमणि जी से सीखी है, उसकी कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, पंचतत्व चिकित्सा का कोई जनक नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि पंचतत्व चिकित्सा का निर्माता मैं हूँ। पंचतत्व चिकित्सा एक शास्त्र आधारित चिकित्सा पद्धति है और शास्त्रों में शिव संवाद में इसका पूरा उल्लेख दिया गया है। तो जो जानकारी मेरे पास में है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर फॉलो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, खेल अंगुलियों का इसमें आचार्य ब्रजमणि जी ने जो जानकारी दी है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, ये 5 तत्वों का प्रतीक है अंगुलियां, हथेली। पूरा चराचर जगत, पूरा चराचर 5 तत्वों से बना हुआ है और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही अपना शरीर है। तो दोस्तों, आज के समय में अधिकतर किसी न किसी रोग के निदान के लिए लोग जुड़ते हैं और देखते हैं और निरोगी होने की कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहला काम तो अंगुलियों का, अंगूठा अग्नि का है, ये वायु की है, ये बड़ी उंगली आकाश की है, इसे छोटी वाली के पास से पृथ्वी की है और सबसे छोटी वाली जल की है। ये शास्त्रों में बताया गया है और यही जानकारी हमारे को आचार्य ब्रजमणि जी ने दी है। तो पहला काम दोस्तों, यदि आपके शरीर में कोई भी डिसीज है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बीमारी है, तो फर्स्ट काम ये है कि इन अंगुलियों को एक एक करके पीछे की साइड में खींचे। तो पीछे की साइड में खींचने से जिस अंगुली में या जिस अंगूठे में सबसे ज्यादा दर्द आ रहा है, तो उस तत्व के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसीज हो सकती है। तो पहला काम तो है दोस्तों, एक तो कोई बीज लगाना, कोई सीड्स लगाना, और एक काम है इन अंगुलियों से ही ठीक करना। जैसे दोस्तों, अंगूठे में दर्द है तो इसका मतलब है आपके शरीर में अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, करना क्या है, दोनों हाथों के अंगूठों को हथेली से टच करके ऊपर से अंगुलियों से बंद कर दें। आपको तुरंत प्रभाव से 1 से 2 मिनट में यदि कोई दर्द है तो उसमें राहत महसूस होगी, और कोई बीमारी है तो 2-4 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा।
उसी प्रकार से ये अंगूठे के पास वाली वायु की अंगुली है। यदि इसको पीछे खींचने से ये कोई दर्द आ रहा है, इसका मतलब है कि वायु के रिलेटेड कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है। तो इस अंगुली को अंगूठे के नीचे दबा के रखें। हर प्रकार की वायु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, वो बीमारी दूर हो जाएगी, वो दर्द दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सबसे बड़ी वाली अंगुली, इसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, पीछे खींचने में दर्द है, तो आपको आकाश से संबंधित कोई ना कोई बीमारी या डिसीज है। तो वही सिस्टम इस अंगुली को अंगूठे से दबा के रखे, बाकी अंगुलियों को स्ट्रेच रखे, सीधी रखे, तो हर बीमारी से निजात पा सकते हो। चाहे कमर दर्द हो, चाहे साइटिका हो, सर्वाइकल हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पेट दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, सबसे निजात पा सकते हैं। उसी प्रकार से ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली को पृथ्वी में माना गया है। इसको पीछे खींचने से यदि कोई दर्द आ रहा है, इस अंगुली में दर्द आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पृथ्वी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस अंगुली को यदि आप अंगूठे से नीचे दबा कर रखते हैं, तो दर्द में तो आपको तुरंत पता चलेगा। मैंने एक बार में ही कह दिया है कि दर्द में तो आपको तुरंत निजात मिलेगा। 1 से 2 मिनट 5 मिनट के अंदर आप खुद इसको यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। जो पंच तत्व के सभी योद्धा है उनको इस जानकारी है, उन सबको जानकारी है, और वो जब से ये पंच तत्व में आए हैं तब से मेरे हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे, कोई भी गोली दवाई नहीं ले रहे होंगे। इसी प्रकार से ये छोटी अंगुली है, इसको जल में लिया गया है। अपन छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तब भी अपन इसी का यूज करते थे। मैडम बाथरूम, सर बाथरूम, इसका मतलब ये जल की है। जल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आना, भूख कम लगना, डिप्रेशन में रहना, याददाश्त कमजोर होना, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस अंगुली को अंगूठे से दबाने से, बाकी अंगुलियों को सीधा रखने से दर्द में आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, और बीमारी में 3 से 4 दिन में आपको अच्छे से महसूस हो जाएगा कि मेरे जो प्रॉब्लम थी, जो डिसीज थी, उसमें मेरे को कितना रिलीफ है। इसी प्रकार से इन अंगुलियों को दोस्तों अपन मुद्रा के माध्यम से जो चिकित्सा की, उसी के अनुसार सीड्स के से भी अपन कर सकते हैं। सीड्स मतलब बीज, चाहे बाजरी का बीज है, चाहे मटर है, चाहे चना है, चाहे मोठ है, चाहे मूंग है, चाहे मक्का है, कोई भी बीज है, उससे भी अपन इस चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे ये छोटी अंगुली है, तो छोटी अंगुली जल से रिलेटेड रखती है, और जल को कौन कंट्रोल करता है? अपने पंचतत्व के योद्धाओं को तो सारी जानकारी है। उसके अनुसार टॉप जॉइंट के ऊपर टॉप वाले हिस्से में एक मटर का दाना लगा दे। जिस तत्व का कंट्रोलर है, जैसे जल का कंट्रोलर पीला
पृथ्वी का कंट्रोलर हरा, अग्नि का कंट्रोलर लाल, वायु का कंट्रोलर ब्राउन और अग्नि का कंट्रोलर नीला। तो जिस अंगुली में दर्द आ रहा है उसी कलर का बीज अनाज उस अंगुली के टॉप हिस्से में बांध दो। जैसे छोटी अंगुली पृथ्वी जल की है, जल का कंट्रोलर पृथ्वी है यानी पीला है, तो इसके ऊपर पीला वाला बीज कोई भी हो या ऊपर वाले पोर में लगा दे, टेप लगा के, कागज वाली टेप, डॉक्टर टेप, और 10 से 12 घंटा रख के 24 घंटे में से उसी हिसाब से पृथ्वी का कंट्रोलर हरा है, इसके ऊपर मूंग दाना लगा दे या अपने क्षेत्र में जो भी हरे कलर का बीज है वो लगा दे। उसी हिसाब से अग्नि, आकाश का कंट्रोलर अग्नि, इसके ऊपर क्षेत्र के मुताबिक यदि कोई लाल कलर का बीज है उसको लगा दे। इसी हिसाब से वायु का कंट्रोलर ब्राउन है, आकाश है, तो या चने का दाना लगा दे। इसी हिसाब से अग्नि, तो जो नीले कलर का बीज है वो बीज लगा दे। कोई भी असहजता होने पर इन चीजों को हटा दे। जो भी सीड्स लगा रहे हो या कलर लगा रहे हो या ऊपर वाले पोर में या इसकी मालिश कर रहे हो, कोई भी असहजता होने पर वो बीज हटा दें और संपर्क करें भंवरलाल चौधरी कोत बावड़ी या पंच तत्वों के योद्धाओं से या आचार्य जब ब्रजमणि जी से। ये है दोस्तों खेल अंगुलियों का। एक फिल्म आई थी खेल ठठेरे का, तो उसी हिसाब से मैंने जो जानकारी आचार्य ब्रजमणि से सीखी है उसके मुताबिक मैंने जो जानकारी दी, कैसी लगी आप लोगों को बताना। और दोस्तों यहाँ कलर भी लगा सकते हैं टॉप पोर में, सीड्स भी लगा सकते हैं, दबा के भी रख सकते हैं। जैसा उचित लगे, जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। अपने पास में कुछ भी ना होते हुए भी किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। ना कलर हो ना कोई कपड़ा हो, ना कोई गोली दवाई हो, तो अपन 24 घंटे में प्रॉब्लम हो रही है उसके अनुसार भी अंगुलियों का खेल कर सकते हैं, महीने के अनुसार भी अंगुलियों का खेल कर सकते हैं और उम्र के अनुसार भी अंगुलियों का खेल कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। कोई गलती हो तो माफ करना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों पे, अपने परिवार पे इसको अप्लाई करना। फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये शास्त्र आधारित पंचतत्व चिकित्सा कितनी कारगर है। राम राम, राधे राधे दोस्तों, सभी को राम राम।